नमस्कार, मैं दिनेश पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 15 न्यूज की एक विशेष बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे यूजीसी के जो नए नियम बनाए गए थे उस पे रोक लगा दी है। अभी तक आए दिनों जो है हम लोग देख रहे थे कि यूजीसी ने जो है 13 फरवरी को एक समता का नियम लगाया था। समता का नियम क्या था कि ओबीसी पे, एसटी पे, एससी पे अगर किसी भी तरह का अगर उनके साथ भेदभाव होता है, पक्षपात होता है, तो एक कड़े नियम बनाई गई थी। एक समता कमेटी बनाई जाएगी सारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, और उनको 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करना पड़ेगा। 15 दिन के भीतर जो है जजमेंट करना पड़ेगा कि क्या है मामला, क्या नहीं, पूरा रिपोर्ट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनको हर 6-6 महीने पे जो है यूजीसी को रिपोर्ट भी देना होगा। जो कॉलेज, जो संस्थान इस तरह के नियम को नहीं मानेंगे तो उनके लिए प्रावधान था कि उनकी जो डिग्री देने की जो सक्रिय है, है, ये सारे रद्द कर दिए जाएंगे। तो काफी अच्छा ये कानून लग रहा था कि जो देखिए क्या है, हमारे समाज में करीब 85% जो है ओबीसी बंधु हैं, एसटी हैं। तो ओबीसी, एसटी और एससी मिला के करीब जो है 85% हो जा रहे थे। ये अगड़े जिसको हम लोग स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण वर्ग, ये करीब 14% है। और विडम्बना देखिए देश का क्या है कि ये 15% जो है वही 85% जॉब में जो है ना कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो ये हमारे भाई बहन जो है, ओबीसी के भाई बहन है, एसटी के भाई बहन है, इसका जो है हक जो है वर्षों से माना जाता रहा है। खैर ये तो माना जाता ही रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से जो है आए दिन ये खबर जो है आती रहती है कि शादी ब्याह कहीं हुआ, कोई जो है निम्न जाति के लोग अगर घोड़ी पे बैठे तो उनको जो है ना फलाने कास्ट वाले ने जो है घोड़ी से उतार दिया, रोक दिया, ये कर दिया। तो एससी, एसटी, ओबीसी ये वर्ग जो है बराबर प्रताड़ित होता रहा है। सालों साल जो है, हजारों सालों से प्रताड़ित होता रहा है। इनके लिए देखिए जो है निम्न वर्ग के लोगों के लिए जब मंडल कमीशन लाया गया था, वीपी सिंह जी ने जो है मंडल कमीशन लाया था इनका कल्याण हो, उस समय 1990 के आसपास में। तो आज से करीब जो है करीब 35 साल 36 साल पहले की बात है। तो उस समय भी जो है ये तथाकथित जो है स्वर्ण वर्ग के लोग जो है, सवर्ण वर्ग के लोग काफी हो हंगामा मचाए थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मंडल कमीशन लागू हुआ और आज जो है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो है भी है, लेकिन केंद्र सरकार की ये अच्छी पहल थी। यूजीसी के थ्रू उन्होंने एक नियम लाया जिसके तहत जो है जहां भी उपेक्षित हो रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी के द्वारा उपेक्षित हो रहे हो या टीचर उनको कम नंबर दे रहे हो। वाइवा में मान लीजिए कि टीचर जो है स्वर्ण जाति के हैं और ओबीसी वाले को कम नंबर दे दिए, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। ये बहुत बढ़िया नियम लाया मोदी गवर्नमेंट ने। मोदी गवर्नमेंट को जो है लख मैं बधाई देना चाहूंगा कि समाज के 85% जो वर्ग है उनके बारे में जो है इन्होंने सोचा। ये बहुत बड़ी बात है कि 85% जो समाज में लोग हैं उसके बारे में कम से कम वर्तमान सरकार जो है उन्होंने सोचा। तो ये मामला क्या था, मामला ये था कि जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे थे कि भाई यूजीसी का जो 13 जनवरी को नियम आया था ये बहुत ही बेहुदा नियम है, जनरल छात्र जो है इसमें फंस जाएंगे, तो ये हो जाएंगे। अरे भाई, जब आप प्रताड़ित कीजिएगा किसी को तो फंसवे ना कीजिएगा, नहीं प्रताड़ित कीजिएगा तो नहीं फंसिएगा। तो फिर लोग कह रहे थे कि इस कानून का जो है
दुरुपयोग होगा। तो जहां तक दुरुपयोग की बात है, मान लीजिए कि इस कानून से 90% लोगों का भला हो रहा है, 10% केस में मान लीजिए कि दुरुपयोग हो ही गया, तो उससे क्या हो गया? 90% लोगों को कम से कम न्याय तो मिल रहा है। और देखिए, रोहित बेबुला का केस था, बेचारा वो आत्महत्या कर लिया, लोगों ने इतना प्रताड़ित किया, उसको आत्महत्या करना पड़ा। खैर जो भी हो, तो जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसमें तो यूजीसी के जो नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी, तो रोक लगा दी है। तो इसमें बड़ी क्या चीज है? तो बड़ी चीज ये है कि यूजीसी के जो नए नियम थे उसको तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया। और कोर्ट ने कहा है कि ये जो है नियम अस्पष्ट है, अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस कर इस मामले का जवाब मांगा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के नए नियमों पर रोक लगाते हुए इन्हें अस्पष्ट करार दे दिया है। और उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2012 के जो नियम थे उसी को बहाल किया जाए। कोर्ट ने अपनी असाधारण शक्तियां जो हैं उनके पास, अनुच्छेद 142 में असाधारण शक्तियां इन्हें मिली हुई हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए उसने कहा कि 2012 के जो किनारे नियम है उसी को दोबारा से उसको लागू किया जाए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जातीय भेदभाव की जो है परिभाषा ठीक है, ये उसके ऊपर उसने सवाल उठाया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि नए नियमों में जातीय भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण इसके दुरुपयोग होने की आशंका है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जनरल कैटेगरी की अनदेखी हुई। सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया गया कि नए नियमों में केवल एसटी, एससी और ओबीसी के छात्रों को शिकायत का अधिकार दिया गया था, जबकि जनरल कैटेगरी के छात्र भी भेदभाव का शिकार हो सकते हैं। देखिए, आगे इसमें बताया गया कि समाज को जो है ये आगे इसमें बताया गया कि समाज को इससे बंटने का खतरा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमालय बागची के बेंच ने कहा कि ये प्रावधान समाज को आपस में बांट सकते हैं। ये पॉइंट जो है ध्यान देने वाली बात है कि जो है बांटने की बात इन्होंने कहा कि इसको आगे डाला है। और अगला कहा कि अगली सुनवाई जो है इसको 19 मार्च की होगी। तो इस तरह से है। तो संक्षेप में ये है कि ये जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि ये अस्पष्ट है, ये पूरा अस्पष्ट है नहीं कि जनरल छात्र जो है कहाँ शिकायत करेंगे, इसके बारे में जो है पूरा ब्यौरा यहाँ पर नहीं दिया गया। तो संक्षेप में यही है कि जो कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है। अब बात ये आती है, देखिए शुरू से हम लोग जान लें कि ये यूजीसी जो 13 जनवरी को नियम लाया, ये कानून लाया कि जो देखिए ये नियम तो पहले से ही थे। एससी के जो स्टूडेंट हैं, एससी हैं या फिर एसटी के जो कैटेगरी के हैं, उनके ऊपर अगर कोई ज्यादती होती है तो उनके ऊपर जो है उनका शिकायत दर्ज किया जाएगा, उनके मामले को देखा जाएगा। लेकिन इस नियम को एक दोबारा से लाया गया। अब बात यह है कि दोबारा क्यों लाया गया, तो ये देखा गया कि पिछले 5 सालों में जो है 118% कहा गया कि केस जो है एससी एसटी के विरुद्ध जो है केसों की संख्या 118% जो है पिछले 5 सालों में बढ़ गई थी। तो पिछले 5 सालों में 118% केस बढ़ गई थी, इसलिए नया नियम लाया गया। नया नियम क्या लाया गया? नया नियम यही लाया गया कि समता कमेटी बनेगी हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक समता कॉलेज बनेगी। और समता कॉलेज में क्या होगा? समता कॉलेज में जो है रहेंगे एसटी के प्रतिनिधि रहेंगे, एससी के प्रतिनिधि रहेंगे और 24 घंटे के भीतर जो है केस को रजिस्टर करना पड़ेगा और 15 दिनों के भीतर इसको फैसला देना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये कर रहे हैं, सवर्ण जाति के लोग कर रहे हैं जो के साथ अगर अत्याचार हो, सवर्णों के साथ अत्याचार हो तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। तो इसको लेके जो है जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे। तो इसी बीच लोगों ने जो है कोर्ट का उपयोग किया और कोर्ट ने जो है
इसको रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और यूजी को नोटिस दिया कि आपको जो है फिलहाल इसको तत्काल से रोक लगाई और 2012 के जो नियम थे उसी के ऊपर चलेगा। देखिए, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि देश में समता समान नियम तो होने ही चाहिए। कितने करीब 150 के आसपास जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय 150 के आसपास है और 150 के आसपास जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें से करीब 2-4 ही जो है नाम मात्र के SC/ST और OBC के ये वाइस चांसलर हैं। तो इसके ऊपर देखा जा सकता है कि कितनी जो है इस देश में रहने वाले जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, कितने प्रताड़ित हो रहे हैं। 145 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि मात्र 3-4 लोग हैं वही मात्र SC/ST और OBC से ये रिलेटेड है। तो ये बहुत ही जो है चिंतनीय विषय है। आखिर कब SC/ST और ST की दशा सुधरेगी? हमें लगता है कि गलती जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना शुरू में कर दिया। उन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत की थी, लेकिन मात्र जो है 10% के आसपास या 15% के आसपास दिया था। 1990 में जो है इसको VP सिंह सरकार ने ठीक किया। कम से कम उन्होंने कहा कि 50% जो है आरक्षण होना चाहिए। OBC के लिए भी उन्होंने एक अलग से कैटेगरी बनाई, मंडल कमीशन। तो आप ध्यान दीजिए कि जो है ये मंडल कमीशन लाया गया था कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनको कुछ जगह मिल पाए। आज भी नौकरियों के लिए अगर वैकेंसी निकलती है, जो OBC का सीट है, SC/ST का सीट है, उसको बताया जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट कह के जो है ना इस तरह के पोस्ट को जो है हटिया लिया जाता है जनरल कैटेगरी से। तो ये जो है चिंतनीय विषय है, इसके ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए सरकार को भी। तो यही जो है समाचार है कि UGC ने जो है सोचा कि एक अच्छा काम किया जाए, तो भाई स्वर्ण लोग जो हैं इसमें बाधा बनने लगे। लेकिन जो भी हो, देखिए मोदी जी का वादा है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास ही करके ही रहेंगे। और जिस तरह से मोदी जी अच्छे अच्छे काम रोज कर रहे हैं, उस तरह से लगता है कि विरोधी जो है सहन नहीं कर पा रहे। तो विरोधी सहन नहीं कर पा रहे, कितने दिन तक आप सहन नहीं कर पाएंगे? जब देश की अगर 85% जनता जो है मोदी जी के साथ है, तो 2-4% लोगों का सहन करने और नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान आंदोलन में जो है किसान बढ़ चढ़ के जो है भाग ले रहे थे, कह रहे थे ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मोदी ने डंडा चला के सबको बता दिया कि देखो किसान भाई तुम्हारी औकात क्या। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे भी 2-4 बार मोदी के डंडा चलवाएंगे तो सबका दिमाग जो है ठिकाने लग जाएगा। बात यह है कि 85% लोगों का आप हक कब तक मारते रहेंगे? ये 2-4% जो स्वर्ण भाई हैं उनको हजम नहीं होता है कि हमारे OBC भाई, ST भाई के दिन कैसे अच्छे हों। तो ये चीज इनको हजम नहीं होता है और ये धमकी दे रहे हैं बीजेपी को। ये जो है स्वर्ण तथाकथित स्वर्ण जो है ये धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे जो है BJP को इस। और तो और देखिए कितने गांव में कितने जगह पे लिख के टांगे हैं, ये घर जो है जनरल कास्ट का है, यहाँ BJP वाले नहीं है। अरे भाई, जिसके साथ 80% जिसके साथ जनसंख्या हो, 2-4% छोड़ कर क्या लेंगे? जहाँ 2-4 बार लाठी बज रही, सब जो है सबका दिमाग होश ठिकाने आ जाए। मंडल कमीशन में भी जो है बहुत हो हल्ला मचा रहे थे। 400-500 जगहों पे हमें याद है अच्छी तरह से। उस समय मैं BHU हिंदी यूनिवर्सिटी में था और खूब धरना प्रदर्शन हो रहे थे। जैसे ही जो है गवर्नमेंट की लाठी चली, सबके जो है होश ठिकाने आ गए। कहाँ कुछ ये मंगल कमीशन का कुछ भी बिगाड़ता, पूरा जो है आराम से सबको जो है
मंडल कमीशन का लाभ मिल रहा है। सारे लोग जो है बम बम है एकदम। और उसी तरह से जो है ये समता का बिल एक लाया गया कि छात्रों को जो है ये लेक्चरर प्रोफेसर तथाकथित उच्च जाति के सवर्ण जिसको बोलते हैं कम नंबर दे रहे थे। अब कैसे कम नंबर देंगे, अब दे के दिखाएं। अब जो है उनका जो है नौकरी ही नहीं खतरे में रहेगा, कम नंबर देंगे तो वो जेल जाने की भी तैयारी कर ले। अब कैसे कम दे रहे थे नंबर, वाइवा में कम नंबर दे रहे थे, प्रैक्टिकल में कम नंबर दे रहे थे, अब दे के दिखाएं। अब उनको जो है देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो है लोगों को सीखना चाहिए, पूरे विश्व को सीखना चाहिए। अमेरिका वाले जो है कहीं नौकरी के लिए देना देखना होता है तो एजुकेशन देखता है। चाइना वाले जो है सबका उनको दिमाग खराब है, ये बोलता है कि स्किल देखेगी स्किल। अरे बेवकूफो, तुम देखो अपना यहाँ पे जो है भारत में कितना बढ़िया सिस्टम है। यहाँ कहीं नौकरी में लेना देना हो तो चुपचाप कास्ट सर्टिफिकेट दिखाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और आराम से व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। तो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना है, ना कि स्किल और एजुकेशन कुछ मुट का चीज जो है। तो लोगों का हक जो है नहीं मारना चाहिए। और जब बात 85% लोगों की हो तो ये 10% 15% वाले लोग हैं, वो हंगामा करके क्या मचा पाए, क्या मचा लिए। ये मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो वो हंगामा मचाते। कुछ तो बुर्बक ऐसा था कि आत्मदाह भी कर लिया। क्या मिला आत्मदाह करके? आत्मदाह करके क्या आप मंडल कमीशन को रोक पाए? 85% को कभी कोई नहीं रोक सकता है। इसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आज न कल जो है जिसका जो हक है वो लेके ही रहेगा। और भले जो है ये कोर्ट कचहरी जो है रोक लगा दे, नियम लगा दे, लेकिन फिर जो है गवर्नमेंट कोई ना कोई 85% लोगों का सवाल है भाई, कोई ना कोई नियम कानून लेके आए नहीं आए। अभी तो 18 मार्च तक जो है अभी सुनवाई कहा गया है, फिर आगे क्या होता है देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।